नमस्कार, मैं कृष्णा अवतार। आप देख रहे हैं दैनिक रेडियो। गैंगस्टर गोल्डी बराड़ का ऑडियो हुआ वायरल। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस के वांटेड गैंगस्टर गोल्डी बराड़ का एक कथित ऑडियो वायरल हुआ है, जिसमें किया जा रहा है कि उक्त ऑडियो में बोल रहा शख्स गोल्डी बराड़ है और उसने कई खुलासे किए हैं। ऑडियो में खुद को गोल्डी बताने वाला शख्स कहता है कि मूसेवाला 5 जून को दिल्ली में शो करने वाला था। सिख कौम के लिए 5 जून भारी दिन होता है, क्योंकि उस दिन खालिस्तानी समर्थक जरनैल सिंह भिंडरावाले की हत्या की गई थी। उसके साथ कई सिख नौजवान भी मारे गए थे। गोल्डी ने कहा कि जिस कांग्रेस का हाथ मूसेवाला के परिवार ने थामा है, उसने ही सिखों का कत्लेआम किया है। 5 जून को शो करने के बाद मूसेवाला वर्ल्ड टूर पर जाने वाला था। गोल्डी ने आगे कहा कि उनका वीडियो बनाने का मकसद यह है कि उन दिनों सोशल मीडिया पर काफी वायरल है कि सिद्धू मूसेवाला पंथक मानसिकता का मालिक है, सिख समुदाय को अच्छे पक्ष रख रहा है, लेकिन उनके पिता लोगों को गुमराह कर रहे हैं और युवाओं का ध्यान भटका रहे हैं। सिखों का खून पीने वाली कांग्रेस पार्टी का समर्थन कर रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं कि वे अपने बेटे की सोच के खिलाफ जा रहे हैं। आइए देखते हैं अगली बड़ी खबर। झूठे आरोपों को लेकर चुनाव आयोग ने कहा, शक का कोई इलाज नहीं। लोकसभा चुनाव की काउंटिंग के एक दिन पहले सोमवार को इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कांग्रेस नेता जयराम रमेश के आरोपों का जवाब देते हुए कहा, शक का कोई इलाज नहीं। शक का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं है। बता दें कि कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने शनिवार को कहा था शाह ने 150 कलेक्टरों को धमकाया है। वहीं सीईसी राजीव कुमार ने सोशल मीडिया ट्रोलिंग पर कहा, हमें लापता जेंटलमैन कहा गया, लेकिन इसी दौरान देश में वोटिंग का वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है। यह हमारे लोकतंत्र की ताकत है। बता दें कि ऐसा पहली बार हुआ है जब इलेक्शन कमीशन लोकसभा चुनाव वोटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। 1952 से लेकर अब तक के किसी भी लोकसभा चुनाव के दौरान आयोग ने वोटिंग के बाद और रिजल्ट के पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। इससे पहले चुनाव आयोग ने 16 मार्च की प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोकसभा और 4 विधानसभाओं के चुनाव की तारीख का ऐलान किया था। आइए देखते हैं अगली बड़ी खबर। 45 घंटे के ध्यान को लेकर पीएम मोदी ने लिखा लेटर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कन्याकुमारी में अपने 45 घंटे की ध्यान साधना पर देशवासियों को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने अपने अनुभव बताए हैं। पीएम मोदी ने बताया कि शुरू में चुनावी कोलाहल मेरे दिलो दिमाग में गूंज रहा था, लेकिन धीरे धीरे आंखें नम हो रही थी, मैं शून्यता में जा रहा था। बता दें कि पीएम मोदी ने यह लेटर 1 जून को कन्याकुमारी से दिल्ली वापस आने के दौरान शाम 4:15 से 7 बजे के बीच में लिखा था। लेटर का शीर्षक है, कन्याकुमारी में साधना से नए संकल्प। इसमें उन्होंने कहा कि आज भारत का गवर्नेंस मॉडल दुनिया के कई देशों के लिए उदाहरण है। आइए देखते हैं अगली बड़ी खबर। दिल्ली जल संकट पर सुप्रीम कोर्ट का आया बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने आज सोमवार 3 जून को दिल्ली जल संकट को लेकर सुनवाई की है, जिसमें कोर्ट ने अपर यमुना रिवर बोर्ड को 5 जून को इमरजेंसी मीटिंग बुलाने के निर्देश दिए हैं। जस्टिस पीके मिश्रा, जस्टिस केवी विश्वनाथन की वैकेशन बेंच ने कहा कि दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल सरकार इसके लिए सहमत है। कोर्ट ने कहा कि सभी राज्य इस बात पर सहमत हों कि दिल्ली के नागरिकों के सामने पानी की कमी की समस्या को लेकर आपस में टकराव नहीं करेंगे। दिल्ली की समस्या का समाधान किया जाएगा। इस मामले पर अब 6 जून को अगली सुनवाई होगी, जिसमें यमुना रिवर बोर्ड की बैठक में दिल्ली जल संकट को दूर करने के लिए राज्यों के सुझावों को कोर्ट के सामने रखा जाएगा। आइए देखते हैं अगली बड़ी खबर। पाक के लिए जासूसी करने वाले इंजीनियर को हुई उम्र कैद। महाराष्ट्र की नागपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने आज सोमवार 3 जून को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी करने वाले ब्रह्मोस एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के पूर्व सिस्टम इंजीनियर निशांत अग्रवाल को उम्र कैद की सजा सुनाई है। बता दें कि इससे पहले अग्रवाल को अप्रैल 2023 में बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ ने जमानत दे दी थी। अतिरिक्त सत्र न्यायालय के न्यायाधीश MV देशपांडे ने निशांत अग्रवाल के मामले में आज फैसला सुनाया है। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ज्योति वजानी ने कहा कि निशांत को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। बता दें कि साल 2018 में गिरफ्तार निशांत को आईपीसी और आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम की धारा 3 और 5 के तहत आजीवन कारावास अर्थात 14 साल की सजा सुनाई गई है। साथ ही उस पर 3000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। ये थी आज की बड़ी खबरें। आप देख रहे थे दैनिक रेडियो। नमस्कार, धन्यवाद।